हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट आपकी है। ये 11 आ गई है। ये हिंदी की वर्कशीट है कक्षा 10 की। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये जो है 29 जुलाई 2020 की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। संदर्भ में है, ये है पाठ नंबर 1, बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी अक्षितिज भाग 2। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। ये अक्षितिज भाग 2 पुस्तक का नाम है। निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पीछे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखो बेटा, ये जो है एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसमें से जो क्वेश्चन निकलेंगे, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उनका उत्तर लिखना है। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। अक्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत। तो देखो बेटा, अक्षितिज भाग 2 पुस्तक का नाम है, इसका दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है। बाल गोविंद भगत नामक यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है, चलो बेटा आगे पढ़ते हैं। रेखा चित्र गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें शब्दों के माध्यम से चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। देखो बेटा, जब कोई आपसे कोई बात बताता है, वो बात रोचक होती है। आप उसका अपने दिमाग में जैसे साथ के साथ ऐसे एक पिक्चर से बना लेते हैं कि हाँ इसके साथ ऐसा हुआ होगा, वहां ऐसे गई होगी, फिर इसके साथ ऐसे हुआ होगा। तो आगे क्या कहा गया है कि आपके सम्मुख एक जीवन चित्र, देखो यहाँ लिखा गया है कि आपके सामने एक जीवन चित्र अथवा दृश्य उपस्थित हो जाता है। जैसे यदि कहा जाए कि एक व्यक्ति जो घुटनों तक धोती पहने हुए, गोल गोल चश्मा लगाए हुए, हाथ में लाठी लिए, तेज कदमों से चलता हुआ स्वाधीनता आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। तो बेटा, इससे आपके मन में किसकी पिक्चर्स आई? तो आपके सामने एक चित्र साकार हो जाता है। किसका? हमें पता है कि हाथ में लाठी लिए और गोल गोल चश्मा लगाए कौन चलता है? महात्मा गांधी। इस प्रकार यदि कहा जाए दूर दूर तक फैली रेत ही रेत, यानी कि रेगिस्तान, कोई पेड़ पौधा नहीं सिवाय कटीली झाड़ियों के, तो आपके मस्तिष्क में रेगिस्तान का दृश्य साकार हो जाता है। जी बिल्कुल, रेगिस्तान का दृश्य तो साकार होएगा, क्योंकि वहां पर रेत ही रेत होता है, पेड़ पौधे नहीं होते, कटीली झाड़ियां ही झाड़ियां होती हैं। तो ये किसका चित्र साकार होता है? ये रेगिस्तान का चित्र साकार होता है। इसे शब्द चित्र कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है कि शब्दों के माध्यम से जो हमारे मन में दृश्य या चित्र उत्पन्न होता है, उसको शब्द चित्र या रेखा चित्र कहा जाता है। अर्थात शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में जीवंत या साकार लगे, कि वो चित्र आपको जीवंत और साकार लगे, उसे रेखा चित्र या शब्द चित्र कहा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं बेटा। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से बेनीपुरी जी ने, देखिए यहाँ पर इसमें बाल गोविंद भगत रेखा चित्र यानी कि बाल गोविंद भगत जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन किया है, सजीव चित्रण किया है, जो मानवता, लोक संस्कृति, ये यहाँ बातें बाल गोविंद भगत जी के बारे में कही गई हैं कि बाल गोविंद भगत जी मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वे गृहस्थ हैं, किसान हैं, सन्यासी न होते हुए भी, देखो बेटा, अगर उन्होंने गृहस्थी में है, वे किसान भी हैं, साथ के साथ अपना किसान के जीवन यापन कर रहे हैं, अपना खर्चा पानी चला रहे हैं, वो एक किसान हैं, मेहनत कर रहे हैं, कि सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी हैं, कि इन गृहस्थ होते हुए भी, किसान होते हुए भी और सन्यासी न होते हुए भी वो एक सन्यासी हैं, क्योंकि लोभ, लालच, स्वार्थ से रहित सच्चे इंसान है। देखो, अगर गृहस्थी में व्यक्ति होगा तो उसको लोभ, लालच, स्वार्थ, हर तरह की ये जिज्ञासाएं होती हैं। सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबर और पाखंड पर वो
करारा प्रहार करते हैं, यानी कि इनका विरोध करते हैं। तो देखते हैं बेटा इसमें से क्या प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है रेखा चित्र किसे कहा जाता है। दूसरा है रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है। तीसरा है दूसरे पैरे के आधार पर बाल गोविंद भगत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, और फोर्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा कि यहाँ पर एक गतिविधि लिखनी है। जैसे आपने कोई भी किसी भी व्यक्ति की घटना दृश्य का वर्णन करना है कि ताकि सुनने वाले को लगे कि उनके मन में कि वो चित्रण साफ साफ उनके जैसे कि दिमाग में एक छवि उत्पन्न हो। तो चलो बेटा इन प्रश्नों को करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके प्रश्नों का सॉल्यूशन एक कॉपी में किया है जिसपे हम नजर डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बेटे रेखा चित्र। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा रेखा चित्र किसे कहा जाता है। तो रेखा चित्र शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति दृश्य या घटना का वर्णन जिससे आपके मस्तिष्क में वो जीवंत या साकार दृश्य लगे उसे रेखा चित्र कहा जाता है। तो आ गया बेटा समझ में। आप इनकी क्वेश्चनों की इन आंसरों की हेल्प से आप अपनी कॉपी में ये आंसर लिख सकते हैं और इसमें से ये सारी चीजें इस वर्कशीट में दी हुई है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा रेखा चित्र की क्या विशेषता होती है। तो बेटा फर्स्ट है रेखा चित्र की प्रमुख विशेषता यह है कि रेखा चित्र वास्तविक घटना वस्तु परिस्थिति अथवा व्यक्ति का चित्रण करते हैं। और सेकंड है रेखा चित्र गद्य में श्रोता यानी कि सुनने वाले या पढ़ने वाले को अंत तक गद्य से बांधे रखता है, यानी कि एक रोचक घटना प्रस्तुत होती है कि बीच में किसी भी व्यक्ति का इसको छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसको शुरू से लेकर आखिर तक वो इसको अपने यहाँ गद्य से बांधे रखता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि दूसरे पैरा के आधार पर बाल गोविंद भगत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो बेटा ये हमारा जो सेकंड पैरा दिया गया है, देखो ये इसके माध्यम से इसमें देखो कहा भी गया है कि जो बाल गोविंद भगत जी मानवीयता लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना के प्रतीक थे। वे गृहस्थ थे, किसान थे, लेकिन सन्यासी न होते हुए भी सन्यासी थे क्योंकि उन्हें लोभ लालच क्रोध से वो रहित थे। उन्हें कोई भी लोभ लालच और स्वार्थ नहीं था। तो ऐसा ही बेटा इसमें क्वेश्चन में लिखा है मैंने आंसर इसका कि बाल गोविंद भगत एक विलक्षण व्यक्तित्व का सजीव वर्णन करने वाले व्यक्ति थे जो मानवीयता लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक थे। वह एक गृहस्थ किसान और बेटा सन्यासी के गुण भी रखता था और इसके अलावा लोभ लालच स्वाद से रहित सच्चे इंसान भी थे और वह रूढ़ियों कुरीतियों आडंबरों और पाखंड पर विरोध करने वाला एक सामाजिक मनुष्य या प्राणी या व्यक्ति था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें गतिविधि लिखनी है जिसके जैसे भी हम कहीं गए हो हमें कोई घटना याद हो तो उसका सजीव चित्रण है जो हमें वहाँ यहाँ पर करना है। तो ये एक यात्रा का वृत्तांत है। यात्रा के समय किसी घटना का वर्णन किया गया है। 4 दोस्त थे, शिमला घूमने गए थे। रात काफी हो गई थी और ठंड ज्यादा होने के साथ साथ बर्फ भी गिर रही थी। बर्फ इतनी ज्यादा गिर गई थी कि गाड़ियां वगैरह भी वहीं की वहीं रुक गई थी। आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। बस चालक ने कहा कि आगे रास्ता बंद हो गया है। हम सब डर गए और अंधेरा भी हो गया था। तो बस चालक ने हिम्मत करके और जो त्यों करके बस आगे फंसी। बस को पहले निकाला और उसके बाद हमारी बस को आगे निकाला, यानी कि जो 4 दोस्त गए थे पहले उनके आगे फंसी हुई बस को निकाला, उसके बाद उनकी बस निकली। तो हम सब ने चैन की सांस ली, राहत की सांस ली और हम ज्यों त्यों करके होटल पहुंच गए। तो यह घटना बहुत डराने वाली थी उस टाइम पर, जो कि हमेशा याद रहेगी। तो ऐसे ही आपको कोई एक घटना का यहाँ पर वर्णन करना है जो कि आपके साथ, जैसे कहीं भी आप मामा बुआ के घर गए हों या जैसे आपके घर में कोई भी बहन के साथ, जरूरी नहीं है कि आप कहीं गए हो वही घटना हो। कोई भी घटना हो सकती है, हंसी मजाक की घटना हो सकती है, कोई भी शिक्षा वाली घटना हो सकती है, कोई भी हो सकती है। आप कोई भी घटना लिखिए। तो इस तरह आप ये इस वर्कशीट को सोल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। और
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।